दादू साहब, मैं जानती हूँ कि अपहरण की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मारे को माफ कर देना। मारे को आने में बहुत देर हो गई। सरू, मैं आपकी असली पोती ना हूं। लेकिन दादू साहब, मैंने हमेशा आपको अपने दादू साहब की तरह ही माना। मैं नकली पोती होने का नाटक जरूर कर रही हूँ, लेकिन हमारे भाव नकली ना है। नकली पोती? ये क्या बोल रही है सरू? आपकी धरोहर की रक्षा करने के लिए मैंने दादी साहब और चंद्रकांत साहब के चित पर ये झूठ बोला, सबसे झूठ बोला, नाटक किया। लेकिन रामनाथ जी बाबा की सौगंध, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी असली पोती जल्द से जल्द लौट आए। उर्मिला, चलो मेरे साथ। चलती हूँ। ये सरू भी ना नाक में दम कर रखे है। उसकी वजह से आने का इतना गुस्सा है कि मुझसे भी नहीं बात कर रही है। उर्मिला, इस नकली पोती को ना रास्ते से हटाना ही होगा। मोम, हम इतनी ट्राई कर चुके हैं और उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी तो नहीं ले पा रहे हैं। मोम, अगर वो वाकई में इस घर की असली पोती निकली तो तब तो सरू के लिए बहुत बैड न्यूज होगा, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कामिनी कसम, सरू के लिए यही अच्छा होगा कि वो नकली पोती हो और सरोजा की बेटी ना हो। और वो सरोजा पता नहीं हॉस्पिटल से भागने के बाद कहाँ छिप के बैठी है। अगर वो हाथ लग गई ना तो सारा सच भी सामने आ जाएगा। फिलहाल सरू को रास्ते से हटाना होगा, वरना वो अनिका का हक और उसकी जगह दोनों छीन लेगी, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। चलो उर्मिला। जी। रामनाथ जी बाबा, हमारी सरू की साग के घेरे में फंस गई ना। मैं उसे खतरे में ना पड़ने दे सकती। उसे यहाँ से लेकर ही जाना होगा। सरू इस घर की, इस परिवार की बड़ी पोती है, और वो इस घर में कभी सुरक्षित ना रह सकती है। मैं एक माँ को दिया हुआ वादा ना तोड़ूंगी। वेद साहब और हमारे बीच में जो लकीर है वो कभी पार ना होगी। तारा जी से किया अपना वादा तोड़ रही हूँ वेद साहब, लेकिन इस बार आपके प्यार ने हमारी को हिम्मत दी। आपसे अपने दिल की बात कहकर हम मिलकर उन्हें मना लेंगे, पर अब आपसे दूर रहना हमारे बस के बाहर है।
अठे तो कोई भी ना है। इस जगह पर मिलने क्यों बुलाया हमारे को वेद ने? वेद साहब, आप कट्ठे हैं? हेलो, मैं कह रही हूँ आप कट्ठे हैं? मैं वहीं जहाँ होना चाहिए। अठे तो ना है आप, मतलब मारे को बुलाकर आप खुद गायब हो गए। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वहाँ आ जाता, लेकिन क्या करूं, तुमने मुझे प्यार से बुलाया ही नहीं। देखिए वेद साहब, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए। हाँ मैं आ जाऊंगा, पहले तुम मुझे प्यार से बुलाओ तो सही। आइए भी। आ जाओ। तो आगे। आपने मारे को अठे, मारा मतलब क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मुंबई, प्यार की नगरी, ख्वाबों का शहर, और साथ ही साथ ये बताने की इस दिल के ख्वाब क्या है।
सरू, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुएं बाग में मिले मैं लाऊं वहाँ पे, कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं, मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी ज़बानी, तुम एक परी की दास्तां, हाँ मैं करूं तुमसे बयां के राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाऊं, अगर तूने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है सरू, पर वेद इज ऑफ लिमिट्स। वो मेरा था, है और मेरा ही रहेगा। आज मैं तुझे और वेद को एक नहीं होने दूंगी।
आपको आपको ये सब याद है वेद सा? ये सब? सर मुझे सब कुछ याद है। हमारी पहली मुलाकात, हमारी पहली बार बात, वो कबड्डी का मैच, तुम्हारी नाक पर हमेशा की तरह बैठा हुआ वो गुस्सा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा, तुम्हारा हर एक जज्बा, तुम्हारा हर एक रंग, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है सर। पता है क्या, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर, सबसे मनपसंद। बस एक मिनट, मैं अभी आया। ये अनिका अठे क्या कर रही है? और ये सरू यहाँ सुरक्षित ना है। अगर कामिनी और उर्मिला को पता चल गया कि सरू इस घर की असली पोती है, तो वो लोग उससे ना। हमारे पास सरू को बचाने का बस यही मौका है। हमारे को कामिनी को अपना चेहरा दिखाना ही होगा। हमारे को चंद्रकांत साहब को एक जरूरी संदेशा देना है। भाई साहब, मॉम ये औरत कौन है? जी हमारे को चंद्रकांत साहब को एक जरूरी संदेश देना है। चंद्रकांत का नाम ले रहे? चंद्रकांत के साथ इसका क्या काम हो सकता है? जी ये चिट्ठी चंद्रकांत साहब को दे देना, इसमें उनके लिए जरूरी संदेश है। जी सरोजा? मॉम, ये तो सच में सरोजा है। इन दोनों ने मारे को देख लिया है। पहला पड़ाव पार हो चुका है। हे रामनाथ जी बाबा, आगे भी ठीक वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। कामिनी कसम, सरोजा की इतनी हिम्मत, घर तक पहुंच गई और चंद्रकांत के लिए चिट्ठी छोड़ गई। क्या लिखा है उसने चिट्ठी में? उर्मिला, चलो देखते हैं। सरू, हाँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो मैं कई बार सोचा कि अपने दिल का हाल तुमसे बयां कर दूं। कई बार हिम्मत जुटाता, पर तुमसे कुछ कह ही नहीं पाता। नहीं पता था मुझे कि किसी एक इंसान के आपकी जिंदगी में आ जाने से आपकी जिंदगी इस कदर बदल जाती है। नहीं पता था। तुमसे बस एक बार वहां खरीस में मिला,
पता ही नहीं चला कि कब तुमने मेरे दिल में अपना घर बसा लिया। जानती हो, जब सुबह पहली बार अपनी आंखें खोलता हूँ तो तुम दिखाई देती हो, शाम को आंखें बंद करता हूँ तो तुम नजर आती हो। जब तुम साथ नहीं होती तो पूरा दिन नहीं गुजरता, पूरा वक्त। जब तुम साथ होती हो तो कब सुबह से शाम हो जाती है तुम्हें भी मालूम है, पता ही नहीं चलता। मेरी सांसों में, मेरी आत्मा में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, हर जगह सिर्फ तुम बसती हो सब। और अगर इसे ही प्यार कहते हैं ना सर, तो मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मैंने तो अपने दिल का हाल कह दिया। अगर तुम भी मुझे अपने दिल का हाल बयां कर दो, मुझे मेरे क्यों का जवाब दे दो तो I love you, sir. I love you, sir. I love you, sir. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी पूरी की पूरी मेरे साथ बिताओगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करोगे? जाओ यहाँ से। जी। चंद्रकांत साहब, इतने साल आपको आपकी बेटी से दूर रखा, मारे को माफ करना, पर अब समय आ गया है बाप बेटी से मिलने का। आप आज शाम 9 बजे नीचे लिखे पते पर आ जाना, रामकिशन चौक, शांति नगर। हमारी बेटी और मैं आपकी राह देखेंगे, आपकी सरोजा। What? सरोजा की बेटी उसके साथ है? तो फिर ये सरू कौन है माँ? नकली पोती। मेरा शक सही निकला। सरू नाटक कर रही है। तभी तो सरोजा ने चंद्रकांत को बुलाया है अपनी बेटी से मिलवाने। नो मॉम, ये दोनों नहीं मिल सकते। हमारे इतने सालों के प्लान्स हैं, इतने सारे, हमने नो मामा सब कुछ मेहनत वेट और बेला, शांत हो जाओ। सरोजा ने ये चिट्ठी चंद्रकांत को लिखा है, लेकिन मिलने कौन जाएगा इस एड्रेस पे? हम। और सरोजा और उसकी असली बेटी? उसे भी हैंडल कर लेंगे। पहले वो असली बेटी को पकड़ेंगे तो सरू की असलियत भी अपने आप सामने आ जाएगी। कामिनी कसम, आज होगा सरू के झूठ का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बोलो सर, बताओ मुझे तुम्हारे दिल में क्या? बोलो सर, शादी करोगी मुझसे? शादी? वेद साहब, मैंने बस आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना।
हमारे सबसे अच्छे दोस्त को ये तो पता है ना कि यहाँ अट्ठे मुंबई में मैं अपने सपने पूरे करने आई हूँ, कुछ बनने आई हूँ। तो शादी हमारे रास्ते की रुकावट ना बन सके। हमारे दिल में तो शादी का ख्याल दूर दूर तक ना है। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही हो सके वेद साहब, सिर्फ दोस्ती। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता सरू, क्योंकि जो जज्बात मैंने तुम्हारी आंखों में देखे हैं वो सिर्फ दोस्ती की मिसाल नहीं हो सकते। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोस्ती का फर्क सिर्फ लफ्जों का फर्क नहीं है, एहसासों का भी फर्क है सरू। और वो एहसास मैंने महसूस किया है हमारे बीच में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों थी सरू? वेद हमारे को ना पता कि आपने हमारी आंखों में के पड़ा। और मैंने तो आपसे कभी ना कहा ना कि मैं आपसे, और रही बात परवाह की, तो दोस्त भी तो एक दूसरे की परवाह करे, मदद करे। आपको अपने क्यों का जवाब चाहिए था ना, तो बस यही है हमारे क्यों का जवाब। हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। आपके हर क्यों का जवाब बस हमारी दोस्ती है वेद साहब, सिर्फ दोस्ती। हमारे को माफ कर दीजिए वेद साहब। आज मैं आपको अपने दिल की बात बताने आई थी। आपके हर क्यों का जवाब हाँ मैं देने आई थी। मैंने तो आपका दिल ही तोड़ दिया। मेरी उस हाँ की कीमत बहुत भारी है, इतने भारी कि उसका बोझ हमारे को जिंदगी भर सहना पड़ेगा। कैसे मैं एक माँ और बेटे का रिश्ता तोड़कर अपना एक नया रिश्ता बनाऊं? इतनी स्वार्थी कैसे हो जाऊं मैं? एक फैमिली को तोड़कर खुद अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रही है सरू। नाइस, कमाल की हिपोक्रेट निकली तू। दूसरों को राइट रॉन्ग का लेक्चर देने वाली सरू, क्या यू टर्न मारा है। नॉट बैड। अनिका ये सब के और तो अठे के कर रही है। आज मैं थारी बातों में ना आने वाली, ठीक है? मैं तो बस तुझे रियलिटी चेक देने आई। वेद के साथ रोमांस करने में इतना खो गई कि किसी और की केयर ही नहीं रही। ये देख तूने क्या किया है। मेरे बेटे ने आज तक मेरी हर बात मानी है, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में वो मेरी खुशी के खिलाफ खड़ा है। मैं सरू को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं अपना सकती। अगर सरू वेद का प्यार, उनकी जिद मेरी ममता से बड़ी है, तो मैं ही अपनी जगह खाली कर दूंगी। हमेशा के लिए यूएस चली जाऊंगी अपनी बड़ी बेटी के पास। सरू की खुशियों की बुनियाद मेरी ममता पर खड़ी होगी, इसलिए
उसके इस नए रिश्ते को जोड़ने के लिए इस माँ बेटे के रिश्ते को टूटना ही होगा। नाना जी, अच्छा बनने का ढोंग करना बंद कर दे सरू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। देखता एक माँ की बद्दुआ लेकर तू वेद के साथ कितने टाइम तक खुश रह पाती है। टूडल्स। वेद साहब, आपका और हमारा दिल जोड़ने के लिए मैं आपका परिवार ना तोड़ सकूं। एक माँ का दिल तोड़कर कोई बच्चा खुश कैसे रह सके? आपको अपनी माँ से दूर करने का पाप मैं ना कर सकती। अरे को माफ कर दीजिए वेद साहब, माफ कर दीजिए। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, बेदर्दिया यार बेदर्दिया, बेदर्दिया बेदर्दिया यार बेदर्दिया, बेदर्दिया यार बेदर्दिया। हे रामनाथ जी बाबा, बस हमारा ये नाटक काम कर जाए। कामिनी और उर्मिला को विश्वास हो जाए कि बजाज परिवार की बड़ी पोती सरुणा ये है। मॉम, चिट्ठी में तो यहीं का एड्रेस लिखा था। सरोजा और उसकी बेटी यहीं कहीं होनी चाहिए। दोनों अंदर है। चलो। दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? लगता है वो दोनों आ गई। हे रामनाथ जी बाबा, हमारी मदद करना, हमारी मदद करना। कौन है? जिससे 18 साल से तू भाग रही है, तेरी मौत कामिनी। ना ना, आज आज डरना ना है, हमारी लाड़ों के लिए करके दिखाना है। दरवाजा खोल सरोजा। मॉम, ये तो साबित हुआ कि वो और स्मार्ट सरू हमारी प्रॉपर्टी की असली वारिस नहीं है। और ये बात सरोजा खुद सबके सामने बताएगी। नो 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 मॉम, सरोजा अगर अपनी असली बेटी को लेकर चंद्रकांत के सामने आ गई, ऐसे तो सरू की सच्चाई सामने तो आ जाएगी, लेकिन चंद्रकांत अपनी असली बेटी से मिल लेगा मॉम। हम तो हार ही जाएंगे ना। और
असली बेटे को सामने लाना तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी सालों की प्लानिंग मॉम सब फेल हो जाएगी। नो 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 नो, वो नहीं मिलने चाहिए। नहीं उर्मिला, इतने सालों से ये दो गुमशुदा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ना वो चंद्रकांत से जिंदा मिल पाए थे और ना ही मुर्दा मिलेंगे। मॉम, मॉम आप ये क्या कर रही हैं? ये तो साबित हो गया है कि सरू नकली पोती है और ये हम सबके सामने किसी भी तरह से साबित कर देंगे। लेकिन इसके पहले हमें सरोजा और उसकी बेटी को हमारे रास्ते से हटाना होगा ताकि वो चंद्रकांत और अन्नपूर्णा के सामने कभी नहीं आ पाए। और उसके लिए एक ही रास्ता है उर्मिला, उनकी मौत। चलो मॉम, हुआ कैसा? आग? मोम, आपने ये क्या किया? सरोजा और उसकी बेटी जिंदा चल गई तो? इट्स मर्डर। पुलिस ने पकड़ लिया तो? उर्मिला, अगर इन दोनों को नहीं जलाते थे ना तो बजाज परिवार की प्रॉपर्टी पे राज करने का हमारा सपना जल के राख हो जाता। बस किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तुम चलो यहाँ से, चलो उर्मिला। आग लगाकर दरवाजा बंद कर दिया है। कोई दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, कोई हमारी मदद करो। आपके हर क्यों का जवाब बस हमारी दोस्ती है वेद सिंह, सिर्फ दोस्ती। और सरू सिर्फ दोस्त।
सुनसान जगह पर इतनी बड़ी आग, कोई अंदर फंसा हो तो? ये सुनिए, जी आप मेरी बात सुन रही हैं? जी आप मेरी बात सुन रही हैं? आप ठीक हैं? जी आप मेरी बात सुन पा रही हैं? सुनिए, जी आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आप ये तो सरों की माँ है।